साल 1943, डेट 7 जनवरी, जब न्यूयॉर्क होटल के रूम नंबर 3327 में एक लेडी वेटर इंटर करती है और इंटर करते ही उसकी आंखों के सामने बेड पर एक 86 साल के बूढ़े इंसान की लाश मिलती है। और ये लाश भी किसी आम इंसान की नहीं थी, बल्कि 20वीं सदी के जाने माने सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिक, इंजीनियर और इन्वेंटर निकोला टेस्ला की थी। पर एक होटल रूम में एक इतने बड़े वैज्ञानिक की लाश का मिलना उतना अजीब नहीं था मिलना, जितना अजीब ये था कि निकोला टेस्ला वहाँ पिछले 6 सालों से रह रहे थे और उन 6 सालों में एक भी बिल उनका पेड नहीं था। तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण आज साइंस के डिस्कवरिंग फादर्स में से एक निकोला टेस्ला को अपनी जिंदगी के आखिरी दिन एक होटल रूम में अकेले गुजारने पड़े, जहां उनके साथ बात करने के लिए सिर्फ एक पक्षी मौजूद था। आखिर उस मजबूरी की हालत तक टेस्ला पहुंचे तो पहुंचे कैसे, क्योंकि ये तो एक अच्छे विलन साइंटिस्ट थे, तो इतनी गरीबी कैसे आ गई? इन सभी मिस्टीरियस सवाल का जवाब मैं आज आपको दूंगा इसी छोटी सी वीडियो में। पसंद आए तो लाइक कर देना। 10 जुलाई 1856 के अंधेरी रात में बिजली की तेज कड़कड़ाहट के बीच क्रोएशिया के इस मिलिहान गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया और ये बच्चा वही था जो आने वाले समय में पूरी दुनिया को अपने इन्वेंशन से चौंकाने वाला था, निकोला टेस्ला। लेकिन पूरी दुनिया में अपने नाम को फैलाना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि उनका जन्म होते ही उनकी दाई माँ ने कहा था कि ये बच्चा भगवान की तरफ से कोई वरदान नहीं बल्कि अभिशाप है, यानी अंधेरे को फैलाने के लिए जन्मा है। लेकिन वो कहते हैं ना, एक बच्चे को उसकी माँ से ज्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जान सकता, और इसलिए दुनिया और उनकी दाई माँ की बात को नजरअंदाज करते हुए निकोला की माँ ने पूरे विश्वास से कहा, नहीं, ये बच्चा अंधेरे को नहीं बल्कि रोशनी को बढ़ावा देने के लिए जन्म लिया है। इस माँ का अपने बच्चे पर ये विश्वास कितना और कब तक अटल रहा, इसके लिए हमें निकोला टेस्ला के बचपन को समझना होगा। टेस्ला के माता पिता के अलावा उनके 3 बहनें और एक बड़ा भाई था, और अपने इसी बड़े भाई की डेथ से निकोला टेस्ला को बहुत ही बड़ा सदमा लगा था। तभी तो ये दोनों भाई हर चीज एक साथ करते थे, जैसे कि एक साथ घूमना, हॉर्स राइडिंग करना, फिशिंग पर जाना। उनके भाई के इसी प्यार पर ग्रहण तब लग गया जब 5 साल की उम्र में टेस्ला अपने भाई के साथ हॉर्स राइडिंग कर रहे थे, तभी उनके भाई की घोड़े से गिरकर मौत हो गई। इस हादसे ने टेस्ला के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्हें अपने भाई की मौत का ऐसा सदमा लगा कि वो अपनी पूरी जिंदगी में इसे भूल नहीं पाए, और उन्होंने इसके बारे में अपनी बायोग्राफी तक में लिखा है कि कैसे उनके भाई की मौत का नजारा उनकी आंखों के सामने आकर हमेशा उन्हें उस खौफनाक दिन की याद दिलाता रहता है। और इसे भाई के जाने का गम ही कहेंगे कि अपने भाई को खोने की वजह से निकोला की पूरी जिंदगी अकेलेपन का शिकार होना पड़ा, और अपनी इस आदत से वो खुद भी परेशान थे। यही नहीं, निकोला का ये भी मानना था कि उनके पेरेंट्स उनसे ज्यादा उनके भाई को चाहते हैं, और उनके भाई की डेथ के बाद उन्होंने निकोला पर ध्यान देना ही बंद कर दिया था। पर ये तो थी निकोला के बचपन की बातें। आपको समझ आ गया होगा कि बचपन में क्या हादसा उनके साथ हुआ था। अगर मैं उनके एजुकेशन की बात करूं तो ये तो कहना गलत नहीं होगा कि निकोला टेस्ला को मौत के मुंह से इंजीनियरिंग की पढ़ाई ने बाहर लाया था। जी हाँ, दरअसल निकोला टेस्ला अपने स्कूल टाइम्स में पढ़ाई में नंबर 1 थे, और उसका पूरा क्रेडिट वो अपनी माँ ड्यूका टेस्ला को देते हैं, जो कि एक हाउसवाइफ थी और लंबे लंबे सर्बियन नेपिक पोएम्स को आसानी से नॉर्मलाइज करा सकती थी। अपनी माँ से मिले इस फोटोग्राफिक मेमोरी के बदौलत टेस्ला ने छोटी उम्र में ही 9 भाषाएं सीख ली थी। और सिर्फ यही नहीं, उनके इसी मेमोरी ने उन्हें बाकी बच्चों की तरह 4 साल के स्कूल को 3 साल में कंप्लीट करने में भी मदद की थी। लेकिन अपनी 3 साल की पढ़ाई करके अपने घर लौटने पर निकोला टेस्ला को कॉलरा की बीमारी ने अपने चपेट में ले लिया, और ऐसे में एक दिन निकोला के पिता ने उनके सर पर हाथ फेरते हुए उनसे ये कहा कि मैं अपने एक बेटे को पहले ही खो चुका हूँ और मैं अब दूसरे को नहीं खोना चाहता। यही नहीं, उनके पिता ने बीमारी से ठीक होकर निकोला को अपने साथ काम करने के लिए भी कहा, पर दिन पर दिन उनकी हालत खराब होती जा रही थी, मानो जैसे उनकी मौत उनके सर पर सवार थी, जो किसी भी वक्त उन्हें इस दुनिया से दूर करने की तैयारी में खड़ी थी। और कुछ दिनों बाद उनकी हालात ऐसे बिगड़ गए कि डॉक्टर ने उनके पिता से ये कह दिया कि अब निकोला को बचाना बहुत मुश्किल है। पर निकोला के पिता जानते थे कि निकोला के पास जीने के लिए अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, और इसलिए उन्होंने बेड पर पड़े हुए निकोला को उठाकर उन्हें कहा कि वो उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। और इस हालात में जब निकोला खुद से उठकर बैठ नहीं सकते थे, उन्होंने अपने पिता से इंजीनियरिंग पढ़ने देने की बात टूटे फूटे शब्दों में कही, जिसे सुनकर निकोला टेस्ला के पिता ने कहा कि अगर वो यही चाहता है तो उसे बेस्ट इंजीनियरिंग स्कूल में भेजेंगे। और इस बात पर निकोला टेस्ला की जिंदगी का बुझता हुआ चिराग मानो जैसे फिर से जल उठा, और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान ने जगह बना ली। और इसे देखकर उनके पेरेंट्स समझ गए कि उनके बेटे को जीने की एक नई उम्मीद मिल चुकी है। और ये उम्मीद तब सच साबित हुई जब टेस्ला पूरी तरह ठीक होकर 1875 में ऑस्ट्रेलिया के ग्रास पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ना शुरू कर दिया। पर कुछ सालों के बाद प्रोफेसर से हुई किसी कहा
हताश होने के चलते टेस्ला ने कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया। पर कुछ बायोग्राफी में ये भी मानते हैं कि टेस्ला ने इस वक्त गैम्बलिंग और शराब की आदत की वजह से कॉलेज छोड़ा था। लेकिन यार वजह जो भी हो, दुनिया में जितने भी फेमस इन्वेंटर हैं ये सारे कॉलेज ड्रॉप आउट ही क्यों होते हैं। और अब चलिए एक नजर निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन की उस वार पर डालते हैं जिसे लोग आज तक वॉर ऑफ करंट के नाम से जानते हैं। तो जैसा मैंने बताया, टेस्ला एक कॉलेज ड्रॉप आउट जरूर थे, लेकिन वो ये बात अच्छे से जानते थे कि सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए डिग्री नहीं बल्कि नॉलेज और स्किल लगता है। इसलिए टेस्ला ने अपने करियर की शुरुआत हंगरी के बुडापेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज में एज ए ड्रॉप्समैन की, जो थॉमस एडिसन की कंपनी थी। और इस कंपनी के मैनेजर को टेस्ला का काम इतना पसंद आ गया कि उन्होंने टेस्ला को एडिसन की वर्क्स कंपनी जो अमेरिका में थी वहां काम करने भेज दिया। और यहीं पर काम करते हुए टेस्ला और एडिसन की पहली मुलाकात हुई। अब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब टेस्ला ने एडिसन को अपने अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी वाले इंडक्शन मोटर को बनाकर बेचना चाहा तो एडिसन ने उनके इस इन्वेंशन को डिसअप्रूव कर दिया। यही नहीं, उन्होंने टेस्ला को अपने डायरेक्ट करंट यानी डीसी के डिजाइन को बेहतर करके दिखाने पर $5000 देने की बात कही। पर जब कुछ महीनों के बाद टेस्ला ऐसा करके एडिसन के पास पहुंचे तो एडिसन ने टेस्ला पर हंसते हुए कहा कि ये तो सिर्फ एक मजाक था। और एडिसन इतने में भी नहीं रुके, उन्होंने टेस्ला को $10 पर वीक रेस देने और अपने लिए काम करने के लिए उनको कह दिया, जिसे सुनकर बाद में टेस्ला ने एडिसन की कंपनी को छोड़ दिया। और यहीं से शुरुआत हुई एसी और डीसी की लड़ाई की। टेस्ला ने एडिसन से लड़ाई तो मोल ले ली थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे और इसलिए उन्होंने 1887 में अल्फ्रेडस ब्राउन और न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल बैंकर चार्ल्स के साथ टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की स्थापना की। और अगले ही साल उन्होंने एसी इंडक्शन मोटर्स का एक नया डिजाइन मॉडल बनाकर दुनिया के सामने रख दिया, जिससे लोगों को ये पता चलने वाला था कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ लाइट के लिए नहीं बल्कि मशीन और दूसरे अप्लायंस को चलाने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। और उनके इस फ्यूचरिस्टिक इन्वेंशन में उस दौर के बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे जॉर्ज वाशिंगटन हाउस ने भी उनकी मदद की थी। पर टेस्ला की जिंदगी में इस इन्वेंशन में रोशनी छाए इससे पहले थॉमस एडिसन ने अपने डीसी मॉडल के कमर्शियल लॉस और टेस्ला के एसी का नाम डुबाने के लिए उनके एसी के एक आदमी, 24 कुत्ते, एक घोड़ा और एक हाथी को शौक दिलवा दिया। पर हैरानी की बात तो ये है कि ऐसा करने के बाद भी एसी सक्सेसफुल रहा और इससे टेस्ला को बहुत ज्यादा शोहरत मिली। लेकिन टेस्ला की ये सिर्फ एक ही इन्वेंशन नहीं थी, बल्कि टेस्ला के इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस की वजह से आज के मेडिकल फील्ड में जो एक्सरेज और कम्युनिकेशन फील्ड्स में इस्तेमाल होने वाले रेडियो वेव्स हैं, उनका भी कनेक्शन टेस्ला से ही है। टेस्ला ने 1884 में ही पहले एक इनविजिबल रेडिएंट रेस को डिस्कवर किया और जिसकी रेस ने लैब के एक फिल्म को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसी ऑब्जर्वेशन में उन्होंने रेंटजेन के 1895 में एक्सरे डिस्कवरी के कुछ हफ्ते पहले फर्स्ट एक्सरे इमेज को कैप्चर किया था, ऐसा माना जाता है। पर इस डिस्कवरी की रिलेटेड कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 13 मार्च तक 1895 में एक एक्सीडेंट की वजह से न्यूयॉर्क की वो लैब जल गई थी। मैं आज जो इस वीडियो की मदद से बोल पा रहा हूँ और आप सुन पा रहे हैं, सब किस वजह से है? इंटरनेट। और इंटरनेट को भी दुनिया के सामने सबसे पहले प्रिडिक्शन करने वाले ग्लोबल इंटरनेट सिस्टम के कॉन्सेप्ट के रूप में 1926 में कोलायर्स मैगजीन को दिए हुए इंटरव्यू में टेस्ला ने लाया था। और अगर टेस्ला ने अपनी वायरलेस कम्युनिकेशन मॉडल इंटरनेट सिस्टम का प्रिडिक्शन नहीं किया होता तो शायद आप ये वीडियो नहीं देख पा रहे होते। और अब ये सवाल पैदा होता है कि इतनी डिस्कवरी के बाद भी टेस्ला को अपने इन्वेंशन की क्रेडिट क्यों नहीं मिल पाई? तो केनेथ स्विजी नाम के जर्नलिस्ट के मुताबिक टेस्ला अपनी इन्वेंशन के काम में पूरी तरह बिजी रहते थे और इसलिए सिर्फ 2 घंटे सोने वाले टेस्ला ने कभी अपनी इन्वेंशन को पैटर्न नहीं करवाया, जिसका फायदा उठाकर दूसरे साइंटिस्ट ने उनके इन्वेंशन को अलग से टेस्ट करके उन्हें पैटर्न करवा लिया। साथ ही टेस्ला के रेडियो ट्रांसमिशन वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर्स को ज्यादा प्रॉफिट देखने की वजह से उन्होंने टेस्ला की बाकी इन्वेंशन को फंड करना बंद कर दिया था। और ऐसे में सन 1917 में टेस्ला बैंकरप्सी का शिकार होने लगे। यही नहीं, इसी सब के चलते उन्हें मेंटल इलनेस का भी शिकार होना पड़ गया और उन्होंने अपनी लाइफ के लास्ट कुछ साल न्यूयॉर्क सिटी के न्यूयॉर्कर होटल के 33वें फ्लोर के रूम नंबर 3327 में गुजारे, जहां वो किसी इंसान से बात ना करके सिर्फ एक फीमेल पिजन से बात करते थे। उनकी हालत इतनी बुरी थी कि उस समय बैंकरप्सी की वजह से टेस्ला के पास इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि वो जिस होटल में रहते हैं वहां का रेंट भी चुका सकें। और ऐसे बुरे कंडीशन में इस इन्वेंटर ने 7 जनवरी 1943 में अपनी आखिरी सांस लेकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन निकोला टेस्ला को उनकी जिंदगी के दिनों में उनके अचीवमेंट्स को भले ही रिकॉग्निशन नहीं मिला, पर उनके इन्वेंशन और प्रिडिक्शन की इंपॉर्टेंस दुनिया को उनके मौत के बाद ही पता चला। टेस्ला की महानता और उनकी इंटेलिजेंस अगर किसी साइंटिस्ट के मुंह से सुनना है तो अल्बर्ट आइंस्टाइन से सुन लीजिए,
क्योंकि जब अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक बार एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपको दुनिया का सबसे स्मार्ट पर्सन बन के कैसा लग रहा है, तो आइंस्टाइन ने जवाब दिया, मुझे ये नहीं पता, आप निकोला टेस्ला से जाकर पूछिए। और आज 21वीं सदी में भी जो हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देख रहे हैं उसमें निकोला टेस्ला के इन्वेंशन का अहम योगदान है। और एलोन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला मोटर्स, इस इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी के नाम से निकोला टेस्ला का कोई संबंध है? एलोन मस्क ने इसका नाम टेस्ला क्यों रखा? अगर इसका जवाब आपको पता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिए, मुझे पता नहीं है इसका जवाब।